लोगों ने पिछली कक्षाओं में संसाधन की परिभाषा, संसाधन का वर्गीकरण और संसाधनों के विकास में मनुष्य की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है इसका अध्ययन किया था। साथ ही आपने सतत पोषणीय विकास को भी पढ़ा था। उसके आगे आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है रिसोर्स प्लानिंग, या जिसे हम कहते हैं संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन व रिसोर्स प्लानिंग देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। किसी भी देश में उपलब्ध समस्त संसाधनों का आकलन करना, उन संसाधनों का उचित विदोहन करना और उन संसाधनों को सुरक्षित रखना, ये तीनों संसाधन नियोजन के अंतर्गत ही आते हैं। किसी भी देश का विकास बिना उस देश के संसाधनों का उचित विदोहन किए संभव नहीं है। संसाधन नियोजन किसी भी देश में सतत पोषणीय विकास को प्राप्त करने हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आइए आज हम जानते हैं कि संसाधन नियोजन को हम कैसे क्रियान्वित करते हैं। संसाधन नियोजन को क्रियान्वित करने हेतु 3 महत्वपूर्ण सोपानों की व्याख्या की गई है। इसमें प्रथम सोपान है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्रण, संसाधनों का मात्रात्मक व गुणात्मक अनुमान लगाना आदि सम्मिलित है। आइए हम जानते हैं कि किसी भी देश में संसाधनों का जो वितरण होता है वो समान नहीं होता है, बल्कि उसमें विविधता होती है। पूरे देश में भारत जैसे देश की अगर हम बात करें, भारत जैसे विशाल देश में संसाधनों का जो वितरण है वो बहुत ही असमान देखने को मिलता है। यहाँ पर संसाधन नियोजन की आवश्यकता और ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें पूरे देश में उपलब्ध समस्त संसाधनों का आकलन करना है, मानचित्रण के द्वारा, सर्वेक्षण के द्वारा व उनके मात्रात्मक व गुणात्मक अनुमान के द्वारा। दूसरा हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण सोपान है वो उचित कौशल व प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों के विकास हेतु कार्य योजना तैयार करना है। अर्थात हमारे देश में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण तक, उन सभी संसाधनों का आकलन करने के पश्चात हमें एक उचित प्रौद्योगिकी व मानवीय कौशल के आधार पर एक ऐसी कार्य योजना बनानी होगी कि हम उन संसाधनों का सही रूप से विकास कर पाएं, जो देश के विकास के लिए उपयोगी सिद्ध हो। तीसरा जो महत्वपूर्ण सोपान है संसाधन नियोजन में, वो संसाधन विकास योजनाओं व राष्ट्रीय विकास योजनाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ना। यानी देश में उपलब्ध जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों को राष्ट्रीय विकास की योजनाओं के अनुरूप तैयार करना। ये 3 महत्वपूर्ण सोपान अगर हम इन तीनों को सही रूप से क्रियान्वित कर सके, तभी देश में उपलब्ध सभी संसाधनों का उचित नियोजन हो पाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे देश में जितने भी संसाधन हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उन्हें सुरक्षित रख पाएंगे। अतः देश में संसाधनों के उचित विकास व उचित विदोहन के लिए संसाधन नियोजन अत्यंत ही आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।